हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक स्क्विरल के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, ये वीडियो क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि द स्क्विरल जो है वो उनके सिलेबस में है। तो आई होप आप सभी ने अपने घर के आसपास स्क्विरल बहुत बार देखी होगी। कई बार अपने गार्डन में, कई बार अपने ट्री के ऊपर, या फिर जब आप कहीं बाहर भी जाते हो तब भी आपने स्क्विरल को तो देखा ही होगा सबने। अगर नहीं देखा है तो ये पिक्चर में दिख ही रहा होगा आपको। तो आइए, पोयम को शुरू करने से पहले ये कुछ लाइंस हैं, इनको पढ़ लेते हैं। यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। गाइज, इन लाइंस का मतलब है कि आपने बहुत बार स्क्विरल को देखा होगा ग्राउंड पे बैठे हुए और नट्स खाते हुए। व्हाट डिड इट लुक लाइक? अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि वो किसकी तरह दिखती है। हेयर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल। तो यहाँ पर एक पोएट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमें, जो कि उन्होंने एक स्क्विरल में देखा। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस पोयम को और फिर हम इसे लाइन बाय लाइन समझेंगे। He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. If he ran around his tree, he went the other way. तो गाइज, अभी हमें पता चला कि ये सारा पोएट ने जो डिस्क्राइब किया है हमें एक स्क्विरल के बारे में वो है। तो फर्स्ट लाइन में पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने एक स्क्विरल को देखा तो उसकी टेल कैसी थी, एक क्वेश्चन मार्क की तरह। तो यहाँ पर वो पहली लाइन में टेल का डिस्क्रिप्शन देते हैं हमें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में वो हमें उनके कलर के बारे में बताते हैं कि जो उनकी बॉडी है, अपर बॉडी जो हमें विजिबल है, उसका कलर क्या है। तो इसीलिए वो बोलते हैं एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। तो किस कलर की है? ग्रे कलर की। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। इससे पोयम हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी स्क्विरल बैठती है तो वो एकदम स्ट्रेट बैठती है जब भी उसे कुछ खाना होता है। अगर आप एक स्क्विरल को चलते हुए देखेंगे तो वो थोड़ा बेंड होके चलती है, बट जब भी उसे कुछ खाना होता है तो वो कैसे बैठती है? एकदम स्ट्रेट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। उसके बाद पोएट हमें बताते हैं कि जो स्क्विरल है उसको छेड़ाखानी करना बहुत पसंद है और साथ ही साथ खेलना भी। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। लाइन से हमें ये पता चलता है कि पोएट कह रहे हैं कि अगर वो लाइन से हमें ये पता चलता है कि पोएट हमें बताना चाह रहे हैं अगर वो जाते हैं उसके पास या फिर उसके ट्री के पास तो वो दूसरे रास्ते पे चली जाती है। मतलब कि जैसे ही पोएट वहाँ गए तो वो वहाँ से भागकर कहीं और भाग जाती है। और अब एंड में हमें पोएट का नाम दिया हुआ है जो कि है मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो गाइस, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। मतलब कि इसमें क्या हो सकता है कि आपको कुछ स्टैंजा दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ जो पोएम है उसका क्या नाम है और पोएट का क्या नाम है। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। तो क्या नाम है हमारी पोएम का? द स्क्विरल। और हमारे पोएट का नाम है Mildred Boers Armstrong. Now, the next question is he liked to tease and play. Who is teasing whom? How? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो कोटेशन मार्क्स में लाइन है इसमें कौन किसको टीज कर रहा है और कैसे। सो गाइज, इसका आंसर है द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट एंड हिज फ्रेंड्स। कि जो स्क्विरल है वो टीज कर रही है पोएट को और उसके फ्रेंड्स को। व्हेन दे रैन अराउंड इट्स ट्री इट वेंट द अदर। इसका मतलब है कि जो पोएट है तो स्क्विरल उनको कैसे छेड़ती थी। तो वो क्या करती थी कि जो ट्री है उसके आसपास से गुजर के कहीं और ही निकल जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल। व्हाट डू वी से?
तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हम यूजुअली यही कहते हैं कि एक जो एनिमल है उसने वियर कर रखी है टेल को। अगर ये नहीं कहते तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, वी डोंट यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल फुल स्टॉप, वी से दैट एन एनिमल हैज़ अ टेल। कि हम यूजुअली ये नहीं कहते कि एक एनिमल जो है उसने टेल को पहन रखा है, हम ये कहते हैं कि एनिमल जो है उसकी टेल होती है। गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल? अब इसका आंसर होगा द पोएट सेज दैट द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर इट्स टेल बिकॉज द शेप ऑफ स्क्विरल्स टेल रिजेंबल्स अ क्वेश्चन मार्क। तो इस आंसर से हमें ये पता चलता है कि जो पोएट है उन्होंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो स्क्विरल की टेल की शेप है वो बिल्कुल उनको क्वेश्चन मार्क की जैसी दिख रही है। तो गाइज़ यहीं पे हमारी ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और साथ में ये भी कि आपको और वीडियोस किस किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।